बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहज़ादी है। सच बताऊं तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उमर से शादी कर दी गई। मुझे उमर अच्छा नहीं लगता था, इनका काम भी इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगती थी, या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दो। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती उमर पे, गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और ज़िद की कि बस तलाक लेनी है उमर से। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी इसने तुम पर हाथ उठाया या कभी गाली दी हो? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर, क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए बस। इस शर्त पे ही जाऊंगी मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दूंगा, अलग से हर महीने। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना उन्होंने बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी, ले दूंगा, परेशान ना हो। तुम बस मुझे छोड़ के जाने की बात ना किया करो, जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खा के बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी इस जाहिल से, वो उतनी मोहब्बत करता था। हम एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रहे थे। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, वो उमर सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगे कांप रही थीं, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। फारिस, मैं मर क्यों ना गई थी, वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, और चल ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पे लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़ी रोल किया हुआ, साथ रोटी खा रहा था, सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही, काम ख़त्म हुआ। वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी, थकन थी उमर में, सारा दिन वहाँ दर्द सहना, रात को मेरी बातें। फारिस सर, वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी? बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। उमर को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मैं इसे खाना नहीं देती थी, खुद गरम करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देखकर बोला, शहजादी, आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। फारिस सर खाना प्लेट में डाल के मेरे सामने बैठ गए, खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखी जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं।
عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے، بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی، مجھے اب دنیا کی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جو میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم، ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کے پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔